क्या आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं सच में ज़िंदगी जी रहा हूँ या सिर्फ गुजार रहा हूँ? मैं सच में ठीक हूँ या सिर्फ चल रहा हूँ? क्या कभी सोचा है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी एमआरआई होता तो कितना अच्छा होता, और उस एमआरआई में क्या दिखता? ये वीडियो ऐसे ही फॉर्मूला को डिकोड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आप को जानने का सफ़र। इस वीडियो में हम साइंटिफिक और इमोशनली दोनों तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ को समझेंगे। और ये पॉडकास्ट समरी है डॉक्टर पॉल और एंड्रो ह्यूबरमैन के बीच में, और इस चैनल पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पॉडकास्ट के शॉर्ट समरीज बनाती हूँ। हम मेंटल हेल्थ को समझते क्यों नहीं हैं, बल्कि फिजिकल हेल्थ के लिए हमें सब कुछ बता दिया गया है। कितना हार्ट रेट होना चाहिए, बीएमआई, वेट, और सब खराब हो तो जिम, कार्डियो और सब कुछ सिंपल। लेकिन जब बात आती है मेंटल हेल्थ की तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ठीक हूँ या नहीं, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मुझे किस बात से बुरा लग रहा है, ये मेरा रियल नेचर है या सिर्फ ट्रॉमा है। और यही बात क्लियर करता है डॉक्टर पॉल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्फ। व्हाट इज मेंटली हेल्दी सेल्फ? हेल्दी ह्यूमन बीइंग का कोर क्या है? सिर्फ दो चीज़ें हैं, एजेंसी एंड ग्रेटिट्यूड। एजेंसी मतलब हम खुद को अपनी लाइफ का ड्राइवर समझते हैं, हम हेल्पलेस नहीं हैं, हम चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्सन समझता है तो वो एजेंसी है। और ग्रेटिट्यूड मतलब आपके पास जो भी है उसके लिए थैंकफुल रहो, चाहे वो अच्छी चाय भी क्यों ना हो। और ये दोनों मिलके बनाते हैं ट्रूली फुलफिल्ड इंसान। और ये दोनों चीज़ कोई फैंसी वर्ड नहीं है कि फैंसी तरीके से आएगी, सिर्फ दो चीज़ों से आती है, वो भी एम्पावरमेंट एंड ह्यूमैनिटी। एम्पावरमेंट मतलब आपको आपके डिसीजंस, इमोशन, एक्शन पे कंट्रोल है। और ह्यूमैनिटी मतलब आप समझते हो आप दुनिया का पार्ट हो, पूरी दुनिया नहीं हो, आपके अलावा भी कुछ सिस्टम्स और ट्रूथ्स एग्जिस्ट करते हैं, आप ही सब कुछ नहीं हो। जब इंसान में एम्पावरमेंट और ह्यूमैनिटी आते हैं तो एजेंसी और ग्रेटिट्यूड अपने आप निकलते हैं। और ये सब बिल्ड कैसे होता है? डॉक्टर पॉल के हिसाब से ये सब एक फ्रेमवर्क है जो आइसबर्ग की तरह काम करता है। समझे तो सबसे नीचे होता है सबकॉन्शियस माइंड, उसके ऊपर होता है कॉन्शियस माइंड, और उसके आसपास डिफेंस मैकेनिज्म। इन सब का एक्सटर्नल रिजल्ट कैरेक्टर स्ट्रक्चर, और सबसे ऊपर सेल्फ जिसमें हम जीते हैं। बात करें सबकॉन्शियस माइंड की तो ये आपके जानने से पहले सब कुछ प्रोसेस कर लेता है। ये आपके दिमाग का 90% हिस्सा कवर करता है, और इसमें ही आपका सब कुछ पास्ट मेमोरीज, ट्रॉमा और सब कुछ इंक्लूड होता है। और उसके ऊपर होता है कॉन्शियस माइंड। इसका मतलब आप जो हो, आप अपने आप को जो मानते हो, आपकी अवेयरनेस, आपके बिलीफ्स। पर ये सिर्फ 10% है। डिफेंस मैकेनिज्म, माइंड का सिक्योरिटी सिस्टम। इससे ही आप बोलते हो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बल्कि आप ठीक नहीं होते और आप सोचते हो मुझे इस बारे में नहीं सोचना, छोड़ो छोड़ो। ये सब डिफेंस वाली बातें ये डिफेंस मैकेनिज्म करवाता है। और ये डिफेंस मैकेनिज्म कई बार आपको बचाते भी है और कई बार आपको बंदी भी बना लेते हैं। अब बात करें कैरेक्टर स्ट्रक्चर की तो इससे ही डिसाइड होता है आप वर्ल्ड में कैसा बिहेव करोगे। और ये सब बनता कैसे है? हमारे कॉन्शियस, हमारे सबकॉन्शियस और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म से। और इन सब चीज़ों से ही डिसाइड होता है आप लोगों पे ट्रस्ट करते हो या नहीं, आप स्ट्रेस में रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड, आप कॉन्फ्लिक्ट से भागते हो या फिर फेस करते हो। ये सब बात करें सेल्फ की तो इन सब के ऊपर ग्लो करता है आपका सेल्फ, और इससे ही डिसाइड होता है आपको कैसे लोग चाहिए, आप कैसा रहना पसंद करते हो, आपको रिस्क पसंद है या सेफनेस, और आप खुद के बारे में क्या फील करते हो। इन सब चीज़ों से ही बनता है आपका रियल मेंटल हेल्थ। एंजाइटी सिग्नल नॉट वीकनेस, ये सिर्फ एक इमोशन है, लेकिन सब लोग इसको शेमफुल तरीके से लेते हैं। एंजाइटी कोई वीकनेस नहीं होती, ये तो हमारे माइंड का अलर्ट सिस्टम होता है। कुछ चीज़ें होती है जो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस नहीं होती, इसी वजह से हमारा कॉन्शियस माइंड ओवरलोडेड फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस जाने से पहले एंशियस फील करते हो, आप पब्लिक गैदरिंग में ऑकवर्ड फील करते हो। इन सब से बचने के लिए सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछो अपने आप से। क्या ये लाइफ लॉन्ग पैटर्न है? सेकंड, क्या ये किसी ट्रॉमा या इंसिडेंट से रिलेटेड है? एंड थर्ड, क्या मैं इस नैरेटिव से चैलेंज कर सकता हूँ? कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप सोचते हो कि मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, अब मैं अपने आप पर भरोसा रखूँगा। और ये भरोसा आता है रिपीटेड हेल्दी एक्सपीरियंसेस से। लेकिन ये नहीं होंगे जब तक आप बोलोगे कि मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कभी सक्सेस नहीं होऊंगा। अगर आप ये सब भी बोलते रहोगे तो आप सक्सेस कैसे होगे और आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जो बिलीव्स हम बार बार रिपीट करते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड का हाईवे बन जाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 साल से सोच रहे हो मैं कभी सक्सेस नहीं होऊंगा, तो अब तक तो ये 8 लेन हाईवे बन चुका है। अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहते हो तो बोलो मैं कैपेबल हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ, और इससे ही आप 8 लेन हाईवे में एक अपनी जगह बना पाओगे जिससे आप पॉजिटिव फील कर सको और सब कुछ अच्छा हो पाए। जितनी बार आप पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करोगे उतनी ही बार आपका पाथ और स्ट्रांग होगा। थेरेपी इज इक्वल टू मेंटल फिटनेस जिम। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये तो आपके माइंड को फिट बनाता है, जहाँ आप अपने सबकॉन्शियस पैटर्न पे लाइट डालते हो, अपने बिलीफ्स को रिसेट करते हो, अपने इनर वॉइस को हील करते हो, क्रिटिक नहीं। तो चलिए अब अपने सेल्फ को रिवायर करते हैं और फिट होते हैं। डॉक्टर पॉल बताते हैं अपना माइंड का सिस्टम हार्डवायर्ड नहीं होता है, ये प्रोग्रामेबल होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्विक फिक्स। लोगों को चाहिए कि मैं 5 अफर्मेशंस बोलूं और वो सब रियल हो जाए। लेकिन रियल चेंज कब आता है? अवेयरनेस से, स्लोली, और जब आप अपने डिस्कम्फर्ट को फेस करते हो तब। जस्ट लाइक जिम, आप एक ही वर्कआउट को बार बार फॉलो करोगे तो ही आप में स्ट्रेंथ आएगी। वैसे ही बार बार पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी। अब बात करें टूल्स टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ की। फर्स्ट वन इज डेली सेल्फ टॉक। रोज अपने आप से पूछो मैं किससे डर गया, मुझे कैसा फील हुआ, मैं खुश था, मैं किससे खुश था, मैं किससे दुखी था, सब। सेकेंड वन इज़ माइक्रो एजेंसी प्रैक्टिस, मतलब कि रोज़ एक डिसीज़न लो, चाहे वो सबसे छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन 5 मिनट एक डिसीज़न लेने में निकालो, चाहे वो एक माइंडफुल वॉक भी क्यों ना हो। थर्ड वन इज़ ग्रेटिट्यूड रिफ्लेक्शन, मतलब कि रोज़ रात को लिखो कि आप जेन्युइनली किस बात से थैंकफुल थे, चाहे वो कोई अच्छी चाय भी क्यों ना बनी हो। फोर्थ वन इज़ पैटर्न इंटरप्ट, मतलब कि जब भी आप नेगेटिव थॉट से गुजरो तब अपने आप से बोलो ये मेरी पुरानी थॉट थी, अब मैं नई सोच अपना रहा हूँ। बात करें ट्रॉमा हीलिंग एंड अवेयरनेस प्रैक्टिस। ट्रॉमा एक इवेंट है, ये तब हमें याद आता है जब हमारे साथ कुछ नया होता है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहता है। बट द गुड न्यूज़ इज अवेयरनेस से ये ब्रेक हो सकता है। आप सोच के देखो, आप किसी से गुस्सा हो तो आप सच में गुस्सा नहीं हो, आप पुराने पेन को इस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो द फाइनल मैसेज इज खुद को समझना ही सब कुछ होता है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पॉल, जो लोग अपने आप को समझते हैं वो ही अच्छे से जी पाते हैं। तो इस वीडियो से सीखो और अपने आप को समझो, अपने आप को रिवायर करो और अपने आप को अच्छा बनाओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।